माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद सबका जिंदाबाद। साथ सबका विकास। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी खबर से जोड़ने जा रहा हूं जो जहांगीराबाद में एक इतिहास कायम होगा। मैं आज जहांगीराबाद में, मेरे साथ हैं मंडल अध्यक्ष कैलाश सैनी जी, उसके साथ बराबर में है पालिका चेयरमैन किशनपाल लोधी जी, और उसके बराबर में है इरफान अहमद। ये जो आज आपको एक सुंदर गुलदस्ता दिखाई दे रहा है, वाकई आज एक इतिहास बना है। जहांगीराबाद में हिंदू मुस्लिम परिवार एक साथ खड़ा हुआ है। मेरे साथ उसी में मैं पूछूंगा आज मंडल अध्यक्ष जी, आपका एक बार पुनः स्वागत हुआ है इरफान अहमद सैफी के आवास पर, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने आपका स्वागत करा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, ये बहुत सराहनीय काम है और समाज के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सब लोगों का, जिन्होंने मुझे अपने आवास पर, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बुलाकर मेरा जो स्वागत किया है। मैं इनका तहे दिल से, हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। और ये पल हमेशा मेरे जीवन में हमेशा बने रहेंगे और इन पलों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जैसा कि आज मेरा स्वागत जगह जगह शहर में तो काफी जगह हुआ है, लेकिन इरफान भाई ने जो अपने आवास पे किया है, बहुत भव्य तरीके से किया है। इनका मैं जीवन भर ताउम्र ऋणी रहूंगा और इनके सब समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं। और जिन्होंने अपने आवास पर बुलाकर मुझे गौरवान्वित किया है, और ऐसा मैं इनके लिए भी अपनी तरफ से वादा करता हूं कि मैं जब तक इस पद पर आसीन रहूंगा और उसके बाद भी जहां भी मेरी इनको जरूरत पड़ेगी, समाज को जरूरत पड़ेगी, मैं बराबर तन मन धन से मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। हमारे साथ मुस्लिम समाज से भी शमशेर जी हम पूछेंगे, क्योंकि देखा जाता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का जो टकराव है वो आमने सामने होने लगता है। जो राजनीतिक लोग होते हैं उसका वो लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे ऐसा खैर कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। तहजीब और गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। राकेश जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम नाजिम भाई, आप हमारे प्रोग्राम में हमारे इरफान भाई के निवास पर आए, तो आपके चैनल को और आपको हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और यही कहते हैं कि जिस तरीका से इरफान भाई ने अपने निवास पर अपना हमारा अध्यक्ष जी का, हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे भाजपा परिवार का सम्मान किया है, हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। और सिर्फ लास्ट में दो शब्द यही कहेंगे कि तू हिंदू बन जा, मैं बन जाऊं मुसलमान, तू हिंदू बन जा, मैं बन जाऊं मुसलमान, तू गीता पढ़ ले, मैं पढ़ लूं कुरान, और बस अपना तो है बस यही एक अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि जो भाजपा जो प्रत्येक वर्ग को सम्मान दे रही है, उसका एक एक विकास जो हमारे हर समाज को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में जो भी 2027 में 2029 में
हम उसका एहसान तो नहीं उतार सकते। हमारे पास एक एहसान उतारने का एक ही तरीका है कि आने वाली 27 में जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, ईवीएम का बटन खटाखट हमारा मुस्लिम समाज दबा देगा। इसी से हम अपना एहसान उनको उतार देंगे। चलिए, जय हिंद, जय श्री राम। हमारे साथ पालिका चेयरमैन किशन पाल लोधी जी हैं। एक ऐतिहासिक जो आज इतिहास में नगर पालिका कहूं मैं या जहांगीराबाद का जो इतिहास लिखा जाएगा, उसमें सुनहरे अक्षरों में आज का दिन भी लिखा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं नाजिम भाई आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का आपने मौका दिया है। आज जो आनगरान मोहल्ला, जो हमारे लोहारा वाला मोहल्ला बोला जाता है, सैफियों वाला मोहल्ला बोला जाता है, इस मोहल्ले में इरफान भाई के आवास पर जो हमारे मंडल अध्यक्ष का पहली बार यहाँ स्वागत हुआ है, बहुत ही अपार स्वागत हुआ है। सब लोगों ने प्यार दुलार किया है अध्यक्ष महोदय को। मैं भी यहाँ पर मुझे इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि बनाया गया और मैं ये कहता हूँ कि जहांगीराबाद तो पहले से ही भाईचारे के मामले में मशहूर रहा है। कोई भी ऐसी बात चाहे 1989 की हो, 90 की हो, कोई भी घटना कहीं घटी हो, देश प्रदेश में घटी हो, जिले में घटी हो, लेकिन यहाँ भाईचारा बरकरार रहा है और यहाँ कोई एक दूसरे को सभी लोग नमस्ते दुआ सलाम करते हैं, सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सभी पर्वों पर, सभी त्योहारों पर सभी लोग प्यार से रहते हैं। कभी कोई ऐसा उपद्रव, कभी ऐसी कोई घटना हमारे इस नगर जहांगीराबाद में नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि पहले तो हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार इतनी बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है और शांतिपूर्वक अपने, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में। देखिए, पहली जो सरकारें थीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पहले, 2017 से पहले या 2014 से पहले, तो यह देश में और प्रदेश में गुंडाई राज चल रहा था। बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, हमारे किसानों के पशु तक लोग चुरा ले जाते थे। और आज किसी में दम नहीं है कि गुंडागर्दी कर दे। हमारी बहन बेटी कहीं 12 बजे भी अगर अपने कहीं घर से या कहीं से आ रही हैं, किसी फंक्शन से आ रही हैं, किसी में दम नहीं है कि हमारी बहन बेटी को कोई छेड़छाड़ कर दे या कोई टोक भी दे। ऐसी सरकार और हमारी देश की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार जो इस कार्यक्रम जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारी है, पहले तो हमें सुरक्षा चाहिए। हमारे योगी जी ने हमारे पूरे प्रदेश में जो हमें सुरक्षा दी है, जो और शिक्षा के विषय में देख लीजिए, शिक्षा में भी हमारे यहाँ बहुत अव्वल आमूलचूल परिवर्तन किया है। शिक्षित चाहे चिकित्सा हो, चिकित्सा में आप देखिए, सरकारी अस्पतालों में आप जाकर देखिए, पूरी तरीका से जितनी भी अच्छी दवाएं हैं, जितनी भी अपने यहाँ टेस्टिंग वगैरह हैं, वो सब उपलब्ध हैं। तो इसलिए हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं तो आप सभी बंधुओं से, सभी हमारे जो मेरे साथ खड़े हुए, जिनके आवाज़ पे मैं आया हूँ, मोहल्ले वासियों से ये कहता हूँ कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। आप लोग भी इसमें सहभागिता करें। आप भी इस सरकार बनी हुई है, आपकी सहभागिता भी रहेगी और आगे चलकर आप भारतीय जनता पार्टी का बटन अवश्य दबाएं, कमल के फूल पर का बटन दबाएं। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए, वोट की भी अपील कही और कहा है कि भाजपा में भयमुक्त भारत हुआ है। मेरे साथ हैं इरफान सैफी साहब, क्योंकि आज आपने एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है जिसकी खुशबू और महक पूरे हिंदुस्तान में होगी। क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सब लोग मिलजुल कर रहें। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है हमारे जहांगीराबाद के अंदर। और वोट सोच समझ के दें जी, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अपने वोट सोच समझ के दें। सब यहाँ भाईचारा, बहुत सब भाईचारे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत शानदार अपील भी की। आने वाला जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज जुड़े। मेरे समाज मुस्लिम समाज से हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आज एक पंक्ति में खड़े हुए हैं सभी दोनों समुदाय के लोग? मैं कहना ये चाहूँगा, नाजिम भाई आपके चैनल को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और जो चेयरमैन साहब और मौजूदा साथी शहर के, आज तक शहर के अंदर ये भाईचारा ऐसा बना हुआ है कस्बा जहांगीराबाद के अंदर कि किसी तरीके का कोई आज तक बिगाड़ नहीं है। और इस टाइम में जो मौजूदा सरकार है
सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास बिल्कुल भरपूर तरीके से कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई तेरा या मेरा, बिल्कुल सबको लेकर चल रही है। किसी कोई बात बिगाड़ की नजर नहीं आ रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि नगर के अंदर ऐसे ही शांति बनी रहनी चाहिए। चले, बिल्कुल सही कहा, तेरा नहीं मेरा नहीं सबका है हिंदुस्तान, ये आज दिखा दिया है। क्योंकि इरफान सैफी साहब ने जो आज एक ऐसा कार्यक्रम किया है जिसमें सभी लोग, यहाँ दोनों समुदाय के लोग मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ अब कार्यक्रम की ओर लेके चलते हैं। सभी की तरफ से एक भाईचारे की बात आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसके मूल सिद्धांत में ही ये है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुस्लिमों के लिए भी कि एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर। हमारे जो युवा साथी हैं उनसे हम आग्रह करते हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, उसके साथ आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। और देखिए, जब भारत का युवा पढ़ के लिख के आगे जाएगा तो किसका नाम रोशन करेगा? हिंदू मुसलमान का नहीं, देश का, पूरे देश का। इसीलिए आज भारत का जो सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, उसके लिए सब भागीदार हैं। हम सभी भागीदार। बताओ, कोई भी जाती है पर उसका कोई भाव नहीं है, सब समान है। हम तो आपका कोई काम हो कभी भी हाजिर तैयार है हम लोग। 5 विकेट लिए तो उसमें एक साथी ने लिखा कि मैं मुस्लिम हूँ, उनका फोटो लगा रखा, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। तो मैं अपनी भावना बताता हूँ, मैंने उनको लिख के उस भाई को लिखकर वापिस में करा कि ये आपकी मानसिकता बहुत गलत है। बिल्कुल। समी हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है और हिंदुस्तान की जान है। जिन्होंने हिंदुस्तान को विजय दिलाई वो हमारा देश का लाल है। ये आपके विचार बहुत गलत है, ये शब्द आप कभी कमेंट मत करना। तो साथियों, चाहे कोई भी हो जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहा है वो हमारा है, हम उसके हैं। तो साथियों, इसी प्रोग्राम आपका सफल रहा, उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा। बहुत खुशी हो रही है, सोचा नहीं था, मैं सोचा 2-4 लोग इकट्ठे होंगे तो अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अब ये भी शर्मा जी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसके एक विचारधारा है। बाकी मामलों में वैसे तो यहाँ संपन्न लोग बैठे हैं, चेहरे से लगता है सब अच्छे लोग हैं। मुस्लिम समाज एजुकेशन में पीछे है। आप बच्चों को बहुत जल्दी व्यापार करना सिखाते हैं, व्यापार तो वो पूरे जीवन करेंगे। उन्हें पढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनकी सोच डेवलप होने दीजिए। बिल्कुल सही। कोई भी आदमी उन्हें बहका दे आके, ऐसा मत होने दीजिए। एक अच्छे इंसान की पढ़ाई बेहद जरूरी है, रोटी से भी ज्यादा जरूरी है, कपड़े से भी बहुत जरूरी है। हो सकता है ना पढ़ा लिखा होगा, लिखा कि बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वो एक बहुत मिसाल का कार्यक्रम हुआ है। हमारे लोकप्रिय नगर चेयरमैन श्री केशवपाल जी और नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हमारे सैनी साहब जी और सभी सम्मानित लोग, हमारे रिंकू राणा जी, संजय लोधी जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे दो बड़े भाई जो है पहले ही बता चुके हैं कि एक भाईचारे की मिसाल के लिए एक प्रोग्राम हुआ है जो आगे भी होते रहे और इससे आपस में प्यार बढ़ेगा और जो एक दूसरे को अलग निगाह से देखते हैं। इंसान को, और इंसान क्या बना बैठा, खुदा ने बनाया इंसान को और इंसान क्या बना बैठा, कहीं मंदिर बना बैठा, कहीं मस्जिद बना बैठा। अरे हमसे तो परिंदे ही अच्छे हैं, कभी वो मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। सम्मानित चेयरमैन साहब, सम्मानित मंडल अध्यक्ष हमारे जी, ये जो बात आप लोग कह रहे हैं भाईचारे की मिसाल, हमारा तो वैसे गंगा जमुना तहजीब है, हमारा क्षेत्र मिसाल दी जाती है हमारे क्षेत्र की, तो इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, जैसे बड़े बूढ़े रहते हैं वैसे हम लोग भी रहे और हमारी आने वाली नस्लें भी रहें। लहू में भी रमा हो, ये तो बता दो मेरे हाथों की लकीरों में कहाँ हो। राणा जी के लिए क्या भैया, तुमने तराश कर मुझे हीरा बना दिया, वरना मैं तो तुम्हारे पत्थरों में था। बहुत बढ़िया। वरिष्ठ मुख्य अतिथि श्रीमान श्री किशनपाल सिंह लोधी जी, नगर पालिका चेयरमैन, और इसका एक बहुत दूर तक संदेश आएगा। मुस्लिम एकता का मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस
सम्मेलन को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे की भाईचारे के लिए संदेश दें। जमी पर बैठकर ये परिंदे को आसमान देखता है, जमी पर बैठकर ये परिंदे को आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये कहूंगा सबका भाईचारा इसी तरीके से चलता रहे। जितना प्यार मुझे मिल रहा चेयरमैन साहब से और मेरे अध्यक्ष जी से और जितने मेरी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं और इतना प्यार देते हैं कि मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और मैं सब भाइयों से, मुस्लिमों से भी ये कहता हूँ, सब भाई लोग मिलजुल के चलें और भारतीय जनता पार्टी को आगे वोट करें। बहुत मोदी जी और योगी जी की तरफ से निकलती है तो मेरे भाइयों वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, वो विकास एक अंतिम आदमी तक जाता है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का यही एक कारवा है और हमारे भाई ने अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। हम आपको गले लगा के चलेंगे, आप हमको गले लगा के चलें। कब मेरी जिंदगी में सुबह नजर आती है और इससे बढ़कर और क्या तू अपनी मोहब्बत का सबूत। अध्यक्ष जी मेरी अश्कों में तुम्हारी तस्वीर है। जेपी जी के आवास पर जो से पहले मैं इरफान भाई, समस्त समाज और उनके साथियों को हार्दिक बधाई, नंदन, अभिनंदन सबका वंदन करता हूं। जैसा कि उन्होंने आज अपने नगर गांव यानी कि नगर में हमें अपने आवास पर बुलाकर समस्त पार्टी के पदाधिकारी, चेयरमैन साहब और उपस्थित आज की सभा को यानी मीटिंग को स्वागत, नंदन, वंदन, अभिनंदन सबका स्वागत, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जो ये प्रोग्राम हमारे सेफी जी ने किया है, ये एक भाईचारे की मिसाल कायम की है। और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो राज्य में भी और देश में भी दोनों में कायम है, और एक दिल्ली जैसी जो हमारी राजधानी होती है उसमें भी परचम लहराया है। तो आप सभी की वजह से, आप सबके सहयोग से ये परचम लहराने को मिला है, हमें जीत मिली है क्योंकि आप सब लोगों ने साथ दिया है और वोट दिए हैं। और जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो वहाँ किसी भी जाति, धर्म या मजहब को नहीं देखती, जो भी अपनी बात कहती है वो करती है। एक ऐसी ये पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी ही है जो कहती है वो खरी उतरती है। और हम भी अपने शहर में चेयरमैन साहब के माध्यम से, अपने माध्यम से, चूंकि मैं भी पूर्व में भी सभासद था, आज मेरी वाइफ है, और हम भी शहर में अपने में काम यही करना चाहते हैं कि कोई भी किसी का किसी भी तरीके का कोशिश करके उस काम को करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो जल का हो, चाहे वो विकास का हो यानी कि लाइट का हो, तमाम तरह की जो सेवाएं हम देने का काम करते हैं। और सरकार की तरफ से तो कितनी योजना ऐसी हैं जो जन जन तक पहुंचती हैं और जन जन तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। और इसी में सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, उनका साथ दें, वोट। जैसे कि अभी इरफान भाई ने कहा था कि सबसे अपील मैं करता हूं, तो हम भी यही अपील करते हैं सब लोगों से कि एक रहें और नेक रहें। इसी में जय हिंद, जय